बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। दो चीजें सामने आई हैं, लेकिन सबसे जो खतरनाक तरीन सूरत हाल सामने आई है और जो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं वो मैं आपको बताता हूं कि क्या है। पाकिस्तान ने बता दें कि रमजान के महीने में काबुल पर एयर स्ट्राइक कर 400 निर्दोष नागरिकों की जान ले ली और अब 24 घंटे के अंदर ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का बदला लेना शुरू कर दिया है। आज GHQ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री हेडक्वार्टर, GHQ फौज का हेडक्वार्टर, जहां पर हमारे फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर और दीगर जर्नैल मौजूद होते हैं, वहां पर ड्रोन हमले की इत्तलात सामने आ रही हैं। तो ये बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत-ए-हाल बनती चली जा रही है कि एक ये आलमी जंग छिड़ गई है और अफगान तालिबान इस वक्त किसकी जंग लड़ रहे हैं? इस वक्त वो इसराइल की जंग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो इस वक्त भारत की जंग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं और वो चंद डॉलर्स की खातिर पाकिस्तान के अंदर अब हमारे अमन को खराब करने की कोशिश। सैंक्शन ऑन पाकिस्तान का ट्रेंड जो है, सैंक्शन ऑन पाकिस्तान और स्पेशली UN, ह्यूमन राइट, इन सब को मेंशन कीजिए, रिपोस्ट कीजिए, इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए। भारत और अफगानिस्तान ने नई चिंगारी लगा दी है। अब चीज यहां ये बड़ी अलार्मिंग है कि भारत और अफगानिस्तान का ये गठजोड़ जो है वो अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के स्पेशली दारकूमत को टारगेट करने की बरहा कोशिश की जा रही है। अफगान तालिबान के दिमाग में एक खन्नास है। वो खन्नास ये है कि हमने 30 मुल्कों 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी है। पाकिस्तान तो कोई शय ही नहीं है और वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान के जोग्राफिया को बदल सकते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि TTP और TTA एक है, जिसका बहुत पहले हमें पता होना चाहिए, और इनके हाथ पे 70,000 पाकिस्तानियों का खून है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बुज़दिल मिलिट्री रजीम जो है वो अफगानिस्तान की फोर्सेस के साथ लड़ नहीं सकती, कंप्लीटली वायलेशन कर रही है, जंग के उसूल तोड़ रही है, रूल्स तोड़ रही है, कभी सिविलियन के घरों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक कर रहा है तो कभी हॉस्पिटल। देखिए, जंग में हॉस्पिटल को निशाना बनाना या हॉस्पिटल जैसे एरिया को निशाना बनाना यानी कि एक नॉर्मली फायर करना हॉस्पिटल की तरफ भी जंग के दौरान वायलेशन में आता है। अगर अफगानिस्तान की फोर्सेस ने पाकिस्तान में सिविलियन को मारना स्टार्ट कर दिया तो भैया फिर ये जो नंबर्स हैं ये हजारों में हो जाएगी। फिर दुनिया ये ना कहे, UN ये ना कहे, ह्यूमन राइट्स ये ना कहे, दुनिया की ग्लोबल मीडिया ये ना कहे कि भाई अफगानिस्तान के फोर्सेस या अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तालिबान जो है वो पाकिस्तान में सिविलियन को मार रही है। अग्रेशन जो है वो मशरक की तरफ से हो, अग्रेशन मगरब की तरफ से हो या शुमाल जनूब की तरफ से हो, इस बात के ऊपर ये कौम जो है ये बिल्कुल मत, कोई शक नहीं है। एक नहीं, दर्जनों मस्जिदों में हमले हुए हैं इस मुल्क में, दर्जनों, और मस्जिदों को जुम्मे के टाइम पे हमले किए गए ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों की शहादतें हो। जो ग्रेट गेम चल रही है सूरज खत्ते में, उसके अंदर मोदी जो है एक मेजर प्लेयर है और उसके जिम्मे इन्होंने ज़ायनिस्ट ने पूरी की पूरी एक स्ट्रेटेजी के तहत एक जिम्मेदारी लगाई हुई है और उस जिम्मेदारी की बुनियाद पाकिस्तान को कंटेन करना है। और वो उनसे आप इस बात की उम्मीद रखें क्योंकि उनको बहुत पैसा दिया गया है, उनको बहुत असला दिया गया है, उनको बड़ा फेवर दी गई है, तो उनको प्रॉप अप किया गया है कि ये पाकिस्तान को जो है उनसे लड़ सके। ये एक मुंह में राम और बगल में छुरा वाली सिचुएशन भी हो सकती है ना। ये इनको आप हर वक्त विजिलेंटली देखना हमें पड़ेगा कि ये कभी भी कोई उल्टी सीधी हरकत ना करें। और जहां तक आप कह रहे हैं ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये इंडियंस जाते हैं, इजराइल गए, वापस आए, जंग शुरू हो गई। ये पहले ये जहां जाते हैं इनकी कोई ना कोई शैतानी होती है इसके पीछे, और ये अफगानिस्तान को भी ये बिल्कुल फंड भी कर रहे हैं और उधर से जो है ये हम पे हमले करवा रहे हैं। हालांकि खुद जो है हिंदुत्व की ये जो है पैरोकार है। और जो अमेरिका है ना, अमेरिका इसराइल सबसे पहले करता ही ये है क्या कि वो आपस में मुसलमानों को झगड़ा करवा देता है। मुसलमान आपस में झगड़ा करते हैं तो फिर वो उसको मौका मिलता है तो वो किसी मुसलमान के ऊपर जब उसने अटैक करना होता है, पहले 2 मुसलमान मुल्कों को वो झगड़वाता है आपस में। आपके ख्याल से ये अफगानिस्तान पाकिस्तान को अमेरिका लड़वा रहा है, इंडिया लड़वा रहा है। अच्छा, क्या समझते हैं जो आपने ये बोला कि इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया को क्या मुफाद हो सकता है? भाई इंडिया को मुफाद एक तो ये है कि इंडिया आप एक तो है इंडिया से अलग हुए, एक चीज। दूसरा चीज है कभी आज तक इंडिया ने पाकिस्तान को अलग मुल्क माना ही नहीं है।
नहीं मानते हैं, इंटरनेशनल एक्सेप्ट किया गया, बहुत से लोग इंडिया से देख रहे हैं। जरा बताइएगा कि क्या आप पाकिस्तान को लाइक कंट्री नहीं इंडियन कंपनी की, इंडियन पब्लिक की बात नहीं कर रहा। हाँ, उनकी ओवरऑल लीडर्स की बात कर रहा हूं, उनकी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। अच्छा, ठीक है, जिस तरह का उनका कॉन्सेप्ट है, हमेशा उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट बनाई है या जो भी किया, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान पर गंद फेंक के बनाया। देखिए, अफगान तालिबान तो पहले ही दोहा एग्रीमेंट कि कोई पासदारी नहीं कर रहे और वो तो किसी चीज की भी कोई पासदारी नहीं कर रहे। तो अफगान तालिबान की तो बिल्कुल ही एक अलग आप दास्तान है। उन पे तो अब हमने बिल्कुल सही फैसला ये लिया है कि बातचीत करने से तो कोई फायदा हो नहीं रहा, सो इसलिए हम उन पे अब अटैक्स कर रहे हैं। इंडिया ने जिस तरीके से वो इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस किया हुआ है, वो क्या कोई इंटरनेशनल लॉ उसे अलाउ करता है? जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इंडाइट किया हुआ है नेतन्याहू को, उसमें आप देखें तो सिवाय नॉर्डिक कंट्रीज के और कुछ यूरोपियन कंट्रीज के जिन्होंने कहा है कि हमारा एयर स्पेस भी ना वो यूज करे, कौन उसे इम्प्लीमेंट करवा रहा है? वो बड़े धड़ल्ले से ग्रीस भी फिर रहे हैं, जर्मनी भी फिर रहे हैं, हर जगह घूम घाम के आ रहे हैं। तो देखें, ये जब पूरा आपका मल्टीलैटरल सिस्टम एक कोलैप्स हुआ है, इनइफेक्टिव हुआ है, और जैसे आजाद साहब कह रहे थे कि जिन्होंने बनाया वो जब तक उसको एक्सप्लॉइट करके अपने फेवर में चलाते रहे, वो चलता रहा। जब उन्होंने देखा कि अदर कंट्रीज ऑल्सो वांट टू बेनिफिट फ्रॉम इट और उसके रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू इन पावरफुल स्टेट्स को वो सैंक्शन कर सकते हैं या उनके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, तो उन्होंने उसी सिस्टम को गिरा दिया। तो ये तो एक बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंट जो है वो बनता चला जाए। हमें पाकिस्तान में थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अगर दुनिया का कोई मुल्क, कोई अक़वाम मुत्तहिदा, कोई आपकी मदद को नहीं आएगा, ये आपने अपनी मदद खुद आप करनी है। अच्छा, आप कह रहे हैं पाकिस्तान में भी कुछ लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर है। पाकिस्तान को छोड़ देना, ये यूनाइटेड नेशंस के मुख्तलिफ इदारे जो हैं ह्यूमन राइट्स के, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान जो बमबारी कर रहा है अफगानिस्तान में, तो उसमें जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं वो नहीं होनी चाहिए, तो पाकिस्तान उसको डिनाई करता है। तो ये सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान से ज्यादा कहीं बाहर नहीं है? नहीं, ये दोनों तरफ है जी। वो बाहर वाली की तो मैं परवाह इसलिए नहीं करता क्योंकि वो उन्होंने हमेशा ह्यूमन राइट्स को इस्तेमाल किया एज एन इंस्ट्रूमेंट। आप देखें ना, मैं 6.5 साल आज न्यूयॉर्क में, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स मंगवाता था। हर रोज फ्रंट पे एक कॉलम जरूर होता था, छोटा या बड़ा, चीन के ऊपर के ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। ये हमेशा इन्होंने इस्तेमाल किया। वी शुड नॉट बॉदर अबाउट दैट। मुझे अपने मुल्क के अंदर जरूरत है कि यहाँ हार्मनी और लोग कन्विंस हो कि अफगानिस्तान से अब इलाज यही है। ठीक है, आप सारा मुकम्मल जंग नहीं कर सकते, लेकिन उस वक्त तक जरूर करना है। जो अमेरिका का रह गया वो था असला, उसको डेसिमेट करने की जरूरत है, और वहां पे जो उन्होंने सेफ हेवन्स बनाए उनको खत्म किया जाए। साथ ही साथ आप डिप्लोमेसी भी खुली रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बंद करें उसका दरवाजा, वो मुकम्मल तौर पर बंद रखें, लेकिन बॉर्डर को आपने आप मैनेज करना है जब तक आपकी सूरत बेहतर नहीं होती। और मुल्क के अंदर जरूर इत्तेफाक राय बनाने के लिए काम कीजिए। आपको याद होगा कि 2014 में ज़र्ब अज़्म में जब हम गए थे, उससे पहले एक साल पूरा हमने पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस की थी, पॉलिटिकल पार्टीज की। तो उसके नतीजे में यह हुआ था कि वहां पे जब हमने ज़र्ब अज़्म किया तो उनको कहीं कोई लोकल मदद नहीं मिली और हमें कामयाबी मिली। मेरे ख्याल में इस किस्म का काम हमें दोबारा यहाँ पे करना चाहिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जितने एहसान किए कम है। अच्छा, अफगानिस्तान के लिए ज्यादा है। अच्छा, क्यों? क्योंकि जब अमेरिका आया, रूस आया, तो पाकिस्तान ने एक भाई के साथ खड़ा था, उनका सबूत दिया। लेकिन अफगानिस्तान इंडिया की मानकर, एक दूसरे मुल्क की मानकर पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। वो कह रहा है कि हम जिहाद पर है। ये कौन सा जिहाद? जब आप एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है, ये कौन सा जिहाद है? कह रहे हम जिहाद कर रहे हैं। वो अभी भी हमारे रिश्तेदार कल बलोचिस्तान में आ रहे थे, अफगानिस्तान ने हम कर उन पर अटैक कर दिया। उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, अल्लाह के शुक्र से बच गए हैं। उन पर अटैक कर दी, पीछे गोले चले गए। अच्छा, मौत के मुंह से बच कर रहे हैं। ये आपने बड़ी बात की है। ये कौन सा जिहाद है कि जो दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं? और तीसरा काफिर फायदा उठा रहा है, वो तमाशा देख रहे हैं। तो एक अगर काफिर आपस में लड़े ना, उनकी सुलह हो जाती है। जब मुसलमान लड़े, वो तमाशा देखते हैं। अच्छा, चाहती है कि आपस में कमजोर हो, हम इन पर अटैक करें, हम हुकूमत करें। वो चाहती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।